हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए विश्व का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और आपका एग्ज़ाम भी मई से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है जानकारी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। तो बताइए, आकार के हिसाब से बताना है इसमें। तो देखिए, आकार के हिसाब से सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो ये अमेज़न नदी है। कौन सी नदी है? अमेज़न नदी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा, अगर आकार के हिसाब से और आयतन के हिसाब से नहीं पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और बड़ी नहीं कहेगा, केवल विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी यहाँ पे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर अमेज़न नदी होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, मिसिसिपी नदी जो है ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो पूछेगा कि मिसिसिपी नदी जो है कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। और अमेरिका में जो ये नदी है ये पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, कौन सी नदी जो है पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है, तो मिसिसिपी नदी करती है। तो कौन सी नदी करती है? मिसिसिपी नदी करती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो बताइए, ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है, किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, या फिर क्षोभ मंडल में। तो देखिए, ओजोन परत जो है ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है कौन सी? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में कितना अंतर होगा। तो देखिए, 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में जो अंतर होगा वो 4 डिग्री का अंतर होगा। कितना होगा? 4 डिग्री का अंतर होगा, 4 मिनट का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 24 घंटा में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूम लेती है। तो अगर हम 24 से 360 में डिवाइड करेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। तो बताइए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है कितना गुना अधिक है? 3 गुना अधिक है, 4 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है, या फिर 5 गुना अधिक है। तो देखिए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये 6 गुना अधिक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। वहीं बात किया जाए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है 1.62 होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? इसका रीजन क्या है? यह पूर्व में स्थित है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, सूर्य जो है सदैव पूर्व से निकलता है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए, पृथ्वी जो होता है ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है, इसीलिए सदैव जो है सूर्य जो है हमेशा पूर्व से निकलता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की देखिए यहाँ पे पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना किलोमीटर है। तो देखिए, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है ये टोटल है 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास कितना है, तो आपको याद होना चाहिए कि 12,714 किलोमीटर है। कितना है? 12,714 किलोमीटर जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ध्रुवीय व्यास को ही क्या कहते हैं? देशांतरी व्यास भी कह के पूछ सकता है। ये दोनों आप लोग, ध्रुवीय व्यास और देशांतरी व्यास दोनों सेम बात है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है,
तो 42 किलोमीटर का अंतर है, ये भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है और सेपरेट अलग अलग भी पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। तो बताइए रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, इसका कारण क्या है? कम वर्षा है, उर्वरता विहीन है, वृक्षों का रोपण है, चरने वाले पशु हैं। तो देखिए रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा जो है कम वर्षा है। कम वर्षा के कारण जो है रेगिस्तान में वनों का रोपण नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा तो थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए खगोलीय एकक क्या है? तो बताइए पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी, पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य दूरी, पृथ्वी एवं मंदाकिनी के मध्य दूरी, पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के मध्य दूरी। तो बताइए खगोलीय एकक क्या है? तो देखिए खगोलीय एकक जो है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी है। क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक खगोलीय एकक बराबर कितना होता है? तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो कितना होता है? एक खगोलीय एकक बराबर जो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर देखिए पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि इसका बताइए कारण क्या है? बताइए कोर का गलन बिंदु अत्यधिक है, कोर गैसों से भरा हुआ है, केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, कोर ऊष्मा के प्रति अप्रवेश्य है। तो देखिए इसका मेन कारण है केंद्र पर अति दाब जो है चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? चतुष्फलकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कायंत का सिद्धांत है। तो देखिए एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त जो है चैलेंजर है। चैलेंजर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मैरियाना गर्त भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि इसका जो गहराई कितना है तो लगभग कितना है? 11 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका गहराई कितना है? लगभग 11 किलोमीटर है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अवसादी चट्टान है, तलछटी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है या फिर आग्नेय चट्टान है। तो देखिए संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है कायांतरित चट्टान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन कौन सा है? तो देखिए अवसादी चट्टान के अंतर्गत क्या आता है? कोयला आता है, चूना पत्थर आता है, बलुआ पत्थर आता है और उसके बाद सिल आता है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। और चूना पत्थर से ही बना है क्या? चूना पत्थर से ही संगमरमर बना है। इसीलिए जो है रूप परिवर्तित करके जो चट्टानें बनती हैं उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर देखिए यहाँ पे अवसादी चट्टान को कहा जाता है तलछटी चट्टान भी कहा जाता है। कौन सा चट्टान कहा जाता है? तलछटी चट्टान को कहा जाता है अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहा जाता है। इसी को सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस चट्टान में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। देखिए आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है बेसाल्ट आता है, ग्रेनाइट आता है, साइनाइट आता है और ग्रेवो आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से किसके किसके एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? प्लेटो है, शुक्र है, मंगल है या फिर बुध है? तो देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है ये कौन सा है? शुक्र है।
कौन सा है? शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र को ही क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। अगर पूछेगा सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। अगर पूछेगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और शुक्र पूछेगा कि किस दिशा में गति करता है? तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। बाकी देखिए, जो यहाँ पे शुक्र है, शुक्र के साथ साथ दो ग्रह हैं, शुक्र जो है और एक अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं, ये दोनों जो ग्रह हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। बाकी शेष ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगर बात किया जाए मंगल के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस है, दूसरा टीमोस है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो बताइए महासागर में ज्वार और भाटा के आने का कारण क्या है? तो देखिए, सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मेन कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। तो आपसे पूछेगा कि दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होता है। घूर्णन गति को ही बताइए और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए घूर्णन गति को और किस नाम से जाना जाता है? तो घूर्णन गति को ही बताइए और किस नाम से जाना जाता है? तो परिभ्रमण गति भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि परिक्रमण गति के कारण जो है, परिक्रमा गति के कारण, परिक्रमा जब सूर्य पृथ्वी करता है तो इसके कारण क्या होता है? परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो पूछेगा आपसे कि ऋतुओं में परिवर्तन का मेन कारण क्या है? तो ऋतु में परिवर्तन का क्या कारण होता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो बताइए पट्स जो है किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? जलोढ़ पंख क्षेत्र को, बाढ़ की विशेष स्थलाकृति को, सपाट चोटी के पठार को, लेटराइट मिट्टी के प्रकार को। तो देखिए पट्स जो होता है ये सपाट चोटी के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? तो बताइए डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो देखिए डेटम रेखा जो होता है इसे कहा जाता है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देता है? तो बताइए हेली पुच्छल तारा जो है यह कितने वर्षों के बाद पुनः दिखाई देता है? तो देखिए हेली पुच्छल तारा जो है ये 76 वर्षों के बाद जो है दिखाई देता है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा जो है 76 वर्षों के बाद ही दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है? बताइए जाड़े में बढ़ सकती है या फिर गर्मी में बढ़ सकती है या फिर बसंत काल में बढ़ सकती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्षोभ मंडल की जो मोटाई है ये गर्मियों में बढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है। कितना है? 13 किलोमीटर जो है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है। अगर पूछेगा यहाँ पे देखिए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल ही है। और मौसम संबंधी घटनाएं जो है इसी मंडल में होती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कौन है? विषुवत रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, 90 डिग्री पूर्व देशांतर है या फिर 180 डिग्री पूर्व देशांतर है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है 180 डिग्री पूर्व देशांतर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है?
तो बताइए एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट कहा जाता है, आइसोक्रोन कहा जाता है, आइसोब्रोंट कहा जाता है या फिर आइसोफिन कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आइसोब्रोंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आर्कीपलागो का आशय क्या है? तो बताइए आर्कीपलागो जो है इसका आशय क्या होता है? पठार है, द्वीप है, झील है या फिर पर्वत है? तो देखिए आर्कीपलागो जो है यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का यह द्वीप है। कौन सा है? द्वीप है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो बताइए मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अवक्षेपण कहलाता है, नाइट्रोजन से युक्त होना कहलाता है या फिर ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना कहलाता है? तो देखिए मिट्टी और पत्थरों के टुकड़ों का पहाड़ी की तरफ गमन करना जो होता है यह मृदा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है लैगून क्या है? तो बताइए लैगून जो है एक क्या है? तालाब है या फिर छिछला झील है या फिर झरना है या फिर जलप्रपात है? तो देखिए लैगून जो है एक छिछला झील है। क्या है? छिछला झील है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बताइए चिल्का झील जो है भारत के किस राज्य में है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिल्का झील जो है भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि पुलिकर झील जो है किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पुलिकर झील स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि वेम्बनाड और अष्टमुदी झील जो है किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में वेम्बनाड और अष्टमुदी झील है, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बताइए सूर्य के परिक्रमा के लिए जो है अधिकतम समय कौन सा ग्रह लेगा? तो पृथ्वी लेगा, बृहस्पति लेगा, मंगल लेगा या फिर शुक्र लेगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम समय लेता है बुध, फिर शुक्र लेता है, फिर पृथ्वी लेता है, फिर मंगल लेता है, फिर बृहस्पति लेता है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आप लोग इसे कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें पूछा है कौन सा, क्या पूछा है कि अधिकतम समय कौन लेगा? तो सबसे अधिक समय कौन लेगा? तो बृहस्पति लेगा। इसमें से कौन सबसे अधिक समय लेगा? तो बृहस्पति जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बृहस्पति जो है, बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपसे पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अगर पूछेगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। क्या है? बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो कैसा है, कौन सा है? तो गैनीमीड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगर पूछेगा इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग जो है पीला है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका रंग जो है पीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु ने, कापरनिकस ने, टालमी ने या फिर स्ट्रेबो ने? तो बताइए सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने बताया था। किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है। तो बताइए पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? प्रतिदिन पूरा करती है, प्रति माह पूरा करती है, प्रति वर्ष पूरा करती है या फिर प्रति 10 वर्ष में पूरा करती है? तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन में करता है, मतलब प्रति वर्ष करता है। इसका ऑप्शन नंबर
थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितने समय में लेता है घूमने में, तो 24 हावर्स लेता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 24 घंटा में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम जाती है, और इसे जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है, दैनिक गति कहलाता है या घूर्णन गति कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि दिन और रात होने का कारण क्या है, तो घूर्णन गति या फिर दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितना समय में करती है, तो 365 दिन में करती है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है। तो बताइए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा। कौन होगा, बुध होगा। बुध जो है सबसे निकट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर बुध को बात किया जाए और किस नाम से जाना जाता है, तो बुध को मरकरी भी कहते हैं। ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। कभी कभी बुध ने देकर के सीधे मरकरी पूछ लेता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है। कौन सा है, गैनीमीड है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो बताइए निम्नलिखित देशों में से किसमें से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर पूछेगा कि भूमध्य रेखा टोटल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो टोटल 13 देशों से। कितने देशों से, टोटल 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो देखिए सबसे अधिक बताइए कौन सा चमकता है, बृहस्पति चमकता है, शनि, मंगल या फिर शुक्र। तो देखिए सायंकाल और भोर, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा, इसी को इंग्लिश में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। और शुक्र ही इसका करेक्ट आंसर है, यही जो है आकाश में सबसे अधिक चमकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह की बात करेगा तो शुक्र जो है, आप लोग याद रखिएगा। मंगल के उपग्रह का नाम बताइए। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन से, एक फोबोस है, दूसरा क्या है, डीमोस है। तो फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं, तो मंगल के उपग्रह हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। तो बताइए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे समुद्री शीतल पवनें बहती हैं। तो बताइए समुद्री शीतल पवनें जो है बहती हैं दिन में भूमि से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। तो देखिए समुद्री शीतल पवनें जो हैं दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। तो बताइए 2 विशाल भूमि के क्षेत्रफल को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है। भूसंधि कहलाता है, जल डमरू मध्य कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है या फिर खाड़ी कहलाता है। तो बताइए 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है, तो उसे भूसंधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो आपको बता चुके हैं, तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे निकट ग्रह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये पूछेगा अगर आपसे कि इसका परिक्रमण काल जो है कितना है, तो बुध का परिक्रमण काल पूछेगा कितना है, तो 88 दिन में बुध जो है वो सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं। तो देखिए सूरज के साथ भी टोटल 8 ग्रह ही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है,
भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो बताइए ये किसके द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है? कल्हड़ के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, या फिर बाण के द्वारा, या फिर आर्यभट्ट के द्वारा? तो देखिए यह बताने वाले कौन थे कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। और बताइए पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो है पूरब से पश्चिम में करती है या फिर पश्चिम से पूरब में करती है? तो देखिए पृथ्वी जो है या फिर अधिकतर ग्रह जो हैं केवल 2 ग्रह को छोड़ करके क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और अरुण है। अरुण को ही यूरेनस कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो बताइए वह समय कौन सा है जब सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है? 21 जून को होता है, 3 जनवरी को होता है, या फिर 4 जुलाई को होता है, या फिर 23 सितंबर को होता है? तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। और इसी को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अपसौर कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी पर कब होती है? तो होता है 3 जनवरी को, जिसे क्या कहते हैं? जिसे उपसौर कहते हैं। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा। तो बताइए पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से, आर्कटिक वृत्त से, या फिर मकर रेखा से? तो देखिए पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो है वो कहाँ से गुजरेगा? तो अगर इसे हम भूमध्य रेखा से खींचेंगे तो सबसे बड़ा जो है वृत्त बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कर्क रेखा जो को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है ये कौन सी है? माही नदी है। तो पूछेगा कि माही नदी जो है किस रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को। अगर पूछेगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो है। अगर पूछेगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पे है, यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना का अंतर होगा? तो देखिए आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। कितना होता है? 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। तो आप लोग इसमें 2 घंटा 20 मिनट को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा 35 डिग्री आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। कितना आएगा? 35 डिग्री आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं। तो बताइए ध्रुव क्षेत्र में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? टाइफूनस कहते हैं, टोर्नाडो कहते हैं, ब्लिजार्ड कहते हैं, पोलर विंड कहते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध कहाँ से है? चारागाह जलवायु से है, शीतोष्ण वातावरण जलवायु से है, उष्णकटिबंधीय जलवायु से है, या फिर भूमध्य रेखीय जलवायु से है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह भूमध्य रेखीय जलवायु से है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो बताइए किस जलवायु में तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? महाद्वीपीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य जलवायु, टैंगा जलवायु? तो देखिए 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है कहाँ पे? टुंड्रा जलवायु में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो बताइए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, एंडीज है, काराकोरम है, या फिर उरल पर्वत है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर है जो बिना तट के है। श्वेत सागर है, ओखोत्सक का सागर है, तस्मान का सागर है, या फिर सारगैसो का सागर है। तो देखिए बिना तट वाला सागर जो है ये सारगैसो का सागर है। कौन सा है? सारगैसो का सागर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको हम बताए भी हैं। तो बताइए कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी है। कौन सी नदी है? कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। अगर पूछेगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो है। कौन सी है? लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर पूछेगा कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कौन सी है, तो कांगो है। अगर पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है माही नदी है। अगर पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछेगा कि नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो आसवन बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? आसवन बांध जो है नील नदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो आसवन बांध बनाया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो विक्टोरिया झील से। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। अगर पूछेगा कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। और सबसे लंबी नदी विश्व की पूछेगा तो नील नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करना है। चंद्रमा का एक छोटा सा सागर है। पृथ्वी पर समुद्र जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आते हैं। चंद्रमा का एक घना समतल है। चंद्रमा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित हल्की जलीय पिंड है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर एक घना समतल। क्या है? चंद्रमा पर एक घना समतल। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। बताइए इसका रीजन क्या है। समुद्री जल जो होता है वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्योंकि समुद्री जीव लवण उत्पन्न करते हैं। समुद्र के चारों ओर की वायु खारी होती है। नदियाँ भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं। समुद्र के तल में लवण उत्पन्न करने वाली खदान होती है। तो देखिए इसका रीज़न है कि नदियाँ जो होती हैं भूमि से लवण लाती हैं तथा इस समुद्र में मिला देती हैं। इसीलिए क्या होता है, समुद्री जल जो होता है वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो बताइए एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसो नॉर्मल कहते हैं, आइसो गोन्स कहते हैं, आइसो बार्स कहते हैं, फिर या फिर आइसो बाथ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे समान दाब की जब बात करता है तो आइसो बार जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर बात करेगा कि समान गहराई वाले सभी स्थानों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे आइसो बाथ कहते हैं। समान गहराई की बात करेगा तो आइसो बाथ, और समान दाब की बात करेगा तो आइसो बार्स। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। तो बताइए कौन सा दिवस है जो इक्विनोक्स कहलाता है। 10 सितंबर, 1 मई, 21 मार्च, 1 अप्रैल। तो देखिए इक्विनोक्स दिवस जो कहलाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को इक्विनोक्स दिवस कहलाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। अच्छा ये बताइए आप लोग कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर बात किया जाए कि कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत जो है किस दिन पड़ता है, तो 21 जून को जो है लंबवत पड़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है
जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए केपलर 16b जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उस ग्रह का नाम क्या है? केपलर 16b है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो बताइए नदियों के द्वारा जो मिट्टी जमाव होता है उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, लाल मिट्टी कहते हैं या फिर लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। तो देखिए नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव होता है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों के द्वारा जो मिट्टी का जमाव होता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपको बताया भी है कि पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सी है? पृथ्वी की बहन है। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए शुक्र जो है किस दिशा में घूमता है, तो शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए मंगल ग्रह जो है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस है, एक डिमोस है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।